तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सेमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम यानी मैं आकाश और मैं यानी अक्षता। स्वागत करते हैं हम आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। अच्छा अक्षता, ये देखो, आज मैं अपनी बेटी के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेकर आया हूँ। अरे वाह, दिखाओ तो। ये देखो। अरे ये तो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अरे भाई, कुछ बड़ा सा खिलौना लाते या फिर कोई डॉल सेट ही ले आते। मुझे पता था तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। अक्षता, ये कोई छोटे छोटे आइटम्स ऐसे ही नहीं है, बड़े काम के आइटम्स हैं ये। ये देखो, पहला ये है इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल शार्पनर, जो बिना एफर्ट लगाए फट से पेंसिल शार्प कर देता है। ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो। अरे वाह आकाश, ये तो एकदम से शार्प हो गया। हाँ, और अक्षता ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी? किसी भी वर्ड का लैंग्वेज मीनिंग देखनी हो, बस टाइप करो और मिल जाएगा उसका आंसर। ये देखो, इस तरह। भाई वाह आकाश, ये तो सही में तुम बहुत ही बढ़िया और यूजफुल सामान लेकर आए हो अपनी बेटी के लिए। अच्छा आकाश, आजकल मार्केट में न जाने कितनी तरह के इनोवेटिव आइटम्स आ गए हैं। हाँ अक्षता, बिल्कुल आ गए हैं भाई, और आज का हमारा टॉपिक भी तो यही है, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल्स। अच्छा आकाश, आजकल 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स नए नए डिजाइन और मॉडल्स के साथ मार्केट में आते रहते हैं। ये तो हमारे श्रोता दोस्त भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, और आप सब ये भी सोचते होंगे ना कि इतने सारे इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट्स कैसे और कौन करता है, और ये सब कुछ किस लिए किया जाता है। तो भाई देखिए, इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि मार्केट में होने वाला कंपटीशन। बिल्कुल, हर कंपनी दूसरी कंपनी से बढ़िया और बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, जो कि सभी के लिए फायदेमंद साबित होता है। क्या बोला तुमने? फायदेमंद? वो कैसे आकाश? मेरा मतलब है कि इन सब इनोवेशन से सुविधा और आराम तो कंज्यूमर्स ही को मिलता है ना। क्या बात है आकाश, तुम भी ना आजकल कमाल का सोचने लगे हो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। पर श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि किसी भी कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत ही उपयोगी होती है, और सारा रिसर्च वर्क टॉप सिक्योरिटी में होता है। और ये सब सिक्योरिटी इसलिए होती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से कंपनी का मार्केट शेयर गेन होता है और कंपनी की ग्रोथ होती है। अक्षता, ये सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो तुमने आखिर में कहा कि कंपनी का मार्केट शेयर गेन होता है और कंपनी की ग्रोथ होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आकाश, सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, और जब उसकी सेल बढ़ेगी तो मार्केट में उसके शेयर बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी। हाँ भाई अक्षता, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मार्केट शेयर बढ़ेगा तो जाहिर है कि कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और सभी को बताते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में इनोवेशंस किस प्रकार होते हैं। अच्छा अक्षता, हाँ? तुम्हें मालूम है कि जो आज हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट मार्केट में देख रहे हैं, उनकी शुरुआत कितने साल पहले हुई होगी? यानी कि उसके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कब शुरू हुआ होगा? पता नहीं, तुम ही बता दो। चलो मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी जब प्रोडक्ट आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो कम से कम मार्केट में आने से 5 से 10 साल पहले होती है। अरे बाप रे, 5 से 10 साल,
तो आकाश, इसका मतलब तो ये हुआ जो प्रोडक्ट आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी शुरुआत 5 से 10 साल पहले हुई होगी। एग्जैक्टली हुई थी भाई, और इसीलिए तो कंपनीज ने अभी से सन 2021 के लिए अपनी अपनी रिसर्च स्टार्ट भी कर दी है। और जानती हो अक्षिता, ये रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है? कैसे? भाई सबसे पहले एक आइडिया जहन में आता है और उस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए उस पर सालों तक रिसर्च की जाती है और अलग अलग तरह से रिसर्च की जाती है, जिसमें शामिल होता है कंप्यूटर सिमुलेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेबोरेटरी टेस्टिंग, रोड टेस्टिंग, ड्यूरेबिलिटी ट्रायल्स, कंज्यूमर टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ। तो आकाश, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसको सीरीज ऑफ टेस्ट पास करना पड़ता है, जो हजारों ऑटो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मिलकर कराते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल खराब से खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस में, फ्रीजिंग ठंड में, 100% ह्यूमिडिटी से चिलचिलाती राजस्थान की गर्मी में, खराब से खराब रास्तों पर, शहरी गड्ढों पर, बिना लेन वाले गांव के रास्तों पर हाई स्पीड पर परफॉर्म कर सके, लगभग 1.5 लाख मील चल सके, इन सभी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को पास करने के बाद। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्ट आज आप खरीद रहे हैं वो 5-7 साल पहले की रिसर्च का परिणाम होते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इन सभी इनोवेशंस में बहुत भारी भरकम रकम भी सभी कंपनीज को इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई होता है। अगर हम इसको हाई टेक इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो जैसे किसी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूजफुल लाइफ अगर 3 से 5 साल होती है तो उसके मुकाबले ऑटोमोबाइल की लाइफ 15 से ज्यादा सालों तक होती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में लगा माइक्रो प्रोसेसर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान पर काम करने की क्षमता रखता है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता से दुगना होता है। और हाँ दोस्तों, समय की परीक्षा पर खरा उतरना बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी कार हो या कोई भी ऑटोमोबाइल, वो न जाने कितने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क पलक झपकते ही पूरे कर लेते हैं, पर इसके पीछे रिसर्चर्स सालों तक मेहनत करते हैं ताकि ये सभी व्हीकल सेकंड में ऑपरेट कर सकें। जैसे कि जब बात सेफ्टी की आती है तो स्पीड पर पहले ध्यान दिया जाता है। कोई भी वाहन नैनो सेकेंड या थाउजेंड्स ऑफ सेकंड्स पर ऑपरेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एयरबैग्स के पास सिर्फ 30 नैनो सेकेंड का समय होता है झटके को महसूस करने का और ब्रेक या स्टीयरिंग व्हील से मिले डेटा को एनालाइज करने का, और साथ ही ये भी तय करने का कि एयरबैग्स कब खुले और किस लेवल तक पैसेंजर को शील्ड कर सके। और साइड एयरबैग्स तो 3 गुना तेजी से काम करते हैं। और पता है आकाश, जब हम किसी हाईवे पर चलते समय अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हर कुछ नैनो सेकंड में इंजन का कंट्रोल कंप्यूटर ये सुनिश्चित करता है कि कितना ईंधन इंजन में जाना चाहिए और कब स्पार्क प्लग इग्नाइट करना है ताकि कम से कम ईंधन की खपत हो। तो अक्षिता, ये सारी जानकारी सुनने के बाद हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा आसान सा काम होता है कि हम शोरूम में पहुंचे और वहां से हमने गाड़ी खरीदी और गाड़ी में बैठे और इग्निशन किया, गाड़ी स्टार्ट हुई और ज़र्र से चल दी। आकाश, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई। तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि इससे पहले शायद ही हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी हो इस बारे में। बिल्कुल 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 भाई, ये तो मैं भी मानती हूँ। अब देखो ना, एक वाहन कितने सारे टेस्ट से होकर गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी सारी रिसर्च करनी पड़ती है उस पर, हाँ तब भाई। जाकर वो हमारे पास आता है। तो अक्षिता, अब जरा तुम ये बताओ कि ऑटोमोबाइल की क्रैश टेस्टिंग के बारे में कितना जानती हो? आकाश, इस क्रैश टेस्टिंग के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम जरूर जानते हो और मुझे बताए बिना नहीं छोड़ोगे। भाई, तुम्हें भी बताऊंगा और साथ साथ हमारे श्रोता भी तो सुनेंगे ना। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, क्रैश टेस्ट में न्यू व्हीकल को टेस्ट कंडीशन में क्रैश किया जाता है ताकि व्हीकल को और सेफ बनाया जा सके। किसी भी नए व्हीकल को कम से कम 30 तरह की क्रैश कंडीशन से गुजरना पड़ता है, जिनमें साइड इंपैक्ट, फ्रंट इंपैक्ट और बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, इस क्रैश टेस्ट के लिए 25 डमी भी तैयार करवाई जाती हैं, जिन्हें हर तरह के मौसम में
टेस्ट के लिए रखा जाता है, जैसे कि भारी बारिश, तूफान, तेज गर्मी, ठंड, स्नोफॉल वगैरह सभी शामिल है। बाप रे आकाश, कितना कुछ होता है टेस्टिंग में। अच्छा आकाश, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग बहुत अहम है। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि व्हीकल कंज्यूमर की टफ से टफ यूसेज को झेल सके। और सीट टेस्ट करने के लिए रोबोट की मदद से ऑटोमोबाइल की रिसर्च की जाती है कि किस तरह अलग अलग वजन, शेप, साइज के लोग अपहोल्स्ट्री, सीट कुशन और सीट स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। ये बड़ा टेस्ट कार के डोर्स पर भी होता है, जिसमें तकरीबन 84,000 बार डोर को खोला या बंद किया जाता है, जितना कि असली जिंदगी में कंज्यूमर 10 साल तक कार का डोर खोलता बंद करता होगा। बाकी गड्ढों के और बम्स के टेस्ट तो होते ही हैं। भाई अक्षिता, चाहे कितना भी फास्ट कंप्यूटर टेस्ट हो या बेहतरीन टेस्ट फैसिलिटीज हो, हर मॉडल को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा टेस्ट होता है ARAI का, यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का टेस्ट। हाँ आकाश, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI सुरक्षित, कम प्रदूषण और अधिक कुशल वाहनों को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और तो और ARAI अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाण पत्र, संगतता और वाहन के नियमों को तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ARAI भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम भारत सरकार के मंत्रालय के साथ मोटर वाहन उद्योग का अनुसंधान संघ है, जो अपने ग्राहकों के साथ पूरे विश्वास और सद्भाव के लिए काम करता है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल में न जाने कितने तरह के इनोवेशंस होते रहते हैं, जैसे कि कार में रेडियो से लेकर फ्यूल इंजेक्शन तक, जिसमें से टॉप 10 इनोवेशंस हम आपको अभी बताते हैं, जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। जिनमें पहला है एंटी लॉक ब्रेक्स, दूसरा है एयर बैग्स एडवांसमेंट्स, तीसरा है की फॉब्स, चौथा है फोल्ड फ्लैट रियर सीट, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, छठा है DVD प्लेयर्स, सातवां है हीटेड एंड कूल्ड सीट्स, आठवां है टिल्ट टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील्स एंड एडजस्टेबल पेडल्स, नवां है नेविगेशन सिस्टम और 10वां है हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स। भाई वाह आकाश, बहुत खूब। इतनी सारी जानकारी आज हमने अपने श्रोताओं को दी। उम्मीद है वो इससे जरूर लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। वैसे श्रोताओं, कार सेफ्टी इनोवेशंस के बारे में अब थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देती हूँ। हम सभी कार या व्हीकल के लिए इतने चूजी हो गए हैं कि मैन्युफैक्चरर को भी आए दिन कुछ न कुछ नया लाना ही पड़ता है ताकि हम अपनी सेटिस्फैक्शंस, अपनी डिजायर को पूरा कर सकें। बिल्कुल। इसमें टॉप 5 कार सेफ्टी इनोवेशंस हैं। पहली, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों, दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। तीसरा है रोल ओवर प्रिवेंशन। चौथा है सेंसिटिव एयरबैग सिस्टम्स। और पांचवा है नाइट विजन असिस्ट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल और सुनते रहिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर